हाँ भाई देखिए, पिछली वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज 9.2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपको टॉपिक करा रहा हूँ वो आपका टॉपिक जो रहेगा ये रहेगा आपका अंत्य तथा बाह्य विभाजन। ठीक है, तो पहले भी मैं आपको सूत्र बनाना यहाँ पे सिखा चुका हूं। अब देखिए आपको सूत्र किस टाइप से बनाना है। x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो x होता है। और y का फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका जो होता है फॉर्मूला, ये तो होता है अंत्य विभाजन के लिए होता है। और यदि मैं यहाँ पे बाह्य विभाजन के लिए बात करता हूं तो x इक्वल टू केवल आपको माइनस लगाना है, तो m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। और y इक्वल टू क्या होता है, m1y2 m2y1 m1 माइनस m2। ठीक है, आपके ये फॉर्मूले होते हैं स्टेप से अंत्य तथा बाह्य विभाजन के लिए। ठीक है, और डायरेक्टली यदि मैं जैसे आपसे बात करता हूं तो जैसे ये होता है अंत्य, एक शब्द आपका होता है अंत्य, और अंतर का मतलब है अंदर। और अंदर मान लीजिए कोई भी यदि व्यक्ति अंदर आता है तो उसमें वृद्धि होती है, और वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं। एक होता है आपका बाह्य, बाह्य के लिए क्या होता है, बाहर। और कोई व्यक्ति जैसे इस क्लास से बाहर जा रहा है तो स्टूडेंट की क्या होगी, कमी, और कमी के लिए किसका आता है, माइनस का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा यदि अंत्य विभाजन पूछा जाता है तो आपको प्लस यूज करना है, और बाह्य विभाजन पूछा जाता है तो आपको माइनस का चिन्ह यूज करना है। ठीक है, और दूसरा तरीका इसका ये भी है कि बाय द वे मान लीजिए आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो आपको किस टाइप से ये याद करना है फॉर्मूला। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे अंत्य बाह्य अंत्य की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना, देखिए m1 ऊपर लिखना है, m1 m2 ऊपर, और m1 m2 नीचे लिखना है। यहां पे x है तो यहां पे x लिखना है, यहां भी आपको क्या लिखना है, x लिखना है। संख्या आपको याद करनी है, एक से एक पे क्या आएगा, दो, और दो पे से एक, एक से दो और दो से एक स्टेप से चलना है। यहां पे एक है तो यहां पे क्या आएगा, दो, यहां पे दो है तो यहां पे क्या आएगा, एक। ठीक है, अगर आप लोग इसको अंत्य के लिए बना रहे हैं तो अंत्य के लिए किसका चिन्ह यूज करना है, प्लस का। तो इस टाइप से फॉर्मूला आपको कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे आप मान लीजिए y का बना रहे हैं, m1 लिखना है, m2 लिखना है, m1 लिखना है, m2 लिखना है। ठीक है, और यहां पे जैसे y का बना रहे हैं तो आपको y लिखना है, ये भी आपको क्या लिखना है, y। एक से क्या आएगा, दो, और दो से क्या आएगा, एक। और अंत्य के लिए किसका चिन्ह लगाना है आपको, प्लस का। ऐसे बना सकते हैं। इसी टाइप से यदि बाह्य के लिए करना है तो बाह्य के लिए ऐसे लिखेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो आपका एक तो फॉर्मूला ये होता है जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, और जो आपका दूसरा फॉर्मूला होता है वो भी आप लोग देख लें। यदि आपसे अनुपात पूछा जाता है तो अनुपात के अनुपातिक मानना है। उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू के x2 प्लस x1 y के प्लस 1, और y का फॉर्मूला होता है के y2 प्लस y1 बट्टे के प्लस 1। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपका मध्य बिंदु वाला। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यदि आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है, और यदि आपसे अनुपात पूछा जाता है तो अनुपात के लिए आपका यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 9.2 है
वो 3 फॉर्मूलों पे डिपेंड करती है। तो इससे रिलेटेड मैं अब आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए। एक्सरसाइज 9.1 9.2, ये पहला जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें अंतर विभाजन का डायरेक्ट उत्तर लगाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आप लोग ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बिंदुओं 5, 3 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि आपके लिए इस रेखाखंड दिया हुआ है और इस रेखाखंड पर बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि ए और बी। ए के निर्देशांक दिए हुए 5, 3 और बी के दिए हुए -3, -2, ठीक है। को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0, एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी किस अनुपात में विभाजित होता है। तो आपसे अनुपात पूछ रहा है तो आपको अनुपात मानना है k/1 माना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, माना k/1 में विभाजित होता है, ठीक है। और जब ये k/1 में विभाजित हो रहा है तो आपको यहां पे अनुपात निकालना है, और आपको जो अनुपात निकालना है, देखिए ये बिंदु ए है तो इसके निर्देशांक होंगे x1 और y1, बिंदु बी के होंगे x2, y2। तो k/1 आपने मान लिया, तो अब आपको k/1 वाला ही सूत्र लगाना है, और k/1 वाला ही सूत्र क्या है, x = kx2 + x1 अपॉन k+1, और y का फॉर्मूला क्या होता है, ky2 + y1 अपॉन k+1। अब आप लोग यहां पे देख लें, यदि आपको अनुपात निकालना है तो या तो आप x का सूत्र लगाएं या y का, आपको एक सूत्र लगाना है। और आपको जो एक सूत्र लगाना है वो किस टाइप से लगाना है, वो ये आप लोग यहां पे देखेंगे, क्योंकि जो बीच में जो निर्देशांक होता है वो x, y के निर्देशांक होते हैं, और इस जगह पर जिसका मान x और y का जिसका मान संख्या में दी जाता है वही सूत्र आपको लगाना है। तो मैं नोट में लिखा देता हूं, जिसके लिए संख्या दी जाती है उसी का सूत्र लगाना है, ठीक है। अब आप लोग देख लो संख्या यहां पे किसके लिए दी हुई है, संख्या दी हुई है y के लिए 0, तो आप y का सूत्र लिखें, तो ये y का सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो y = अच्छा वैल्यू रख लें, आपको k तो अपना ये इंटू y की वैल्यू क्या आ रही है, -2, प्लस y1 का मान क्या आ रहा है, 3 अपॉन k+1, ठीक है। तो यहां पे जो देख रहे हैं आप लोग y का जो मान है वो क्या दिया हुआ है, 0, तो मैं यहां पे इस y के मान को 0 कर सकता हूं। तो आगे इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो कितना आ रहा है, 0 = ये तो होगा -2k + 3 अपॉन क्या होगा, k+1। तो इसके नीचे एक करके बचगुणा कीजिए, k+1 का गुणा इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, -2k + 3 = क्या होगा, 0, ठीक है। तो -2k, 3 उधर माइनस का जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k = कितना होगा, 3/2। यदि आपको अनुपात बनाना है तो इस k के नीचे में क्या लिख दूंगा, 1, और ये क्या होगा, 3/2। तो इसको अनुपात के रूप में लिखूंगा, k/1 = 3/2। तो कौन से अनुपात में विभाजित होता है, अतः वह 3:2 में विभाजित होता है, अतः वह 3:2 में विभाजित होता है, और ये आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, अब देखो मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि जैसे इसका 6वां क्वेश्चन है, y अक्ष द्वारा पूछ रहा है, तो y अक्ष के लिए निर्देशांक क्या होगा, 0, y। तो अब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, x वाला लगाना है। और जैसे इसका 7वां क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 11,
15। तो दोनों के लिए संख्या दी गई है 11,15। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स का भी लगा सकते हैं और वाई का भी लगा सकते हैं। इजी तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि बिंदुओं, तो सबसे पहले तो इस रेखाखंड होगा और इस रेखाखंड पे बिंदुओं, तो ए और बी, एक और ये पॉइंट आपका दिया हुआ है बी, ए के निर्देशांक है -2,3 और बिंदु बी के निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं, और बिंदु यानी एक वचन तो बीच में लिखना है। ये पॉइंट पी दिया हुआ है और जिसके निर्देशांक दिए हुए 3,5। ठीक है, ऊपर लिख लेता हूं मैं इनको, यानी कि 3,5 है, ये पॉइंट पी है। को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7, इसका अनुपात दिया हुआ है 4:7 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। अंतर का मतलब अंदर, मतलब प्लस वाला आपको चिन्ह यूज करना है। तो बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब आपको दिख रहा है कि ये अनुपात दिया हुआ है, तो इसका मतलब है, अनुपात का मतलब है ये m1 और m2 का मान दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे यहां बिंदु बी के निर्देशांक पूछ रहा है। बिंदु ए के निर्देशांक तो होंगे x1, y1, और बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे x2, y2, इस टाइप से। और इसके जो बीच वाले पॉइंट के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x, y। अब आपके लिए अंत्य दिया हुआ है, तो अंत्य वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देख लें आप लोग, अतः अंत्य विभाजन के लिए, x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब वैल्यू रखिए, x का मान तो दिया हुआ है 3, तो 3 इक्वल टू, अच्छा m1 का मान क्या दिया हुआ है, m1 का मान दिया हुआ है 4, और x2 का तो मान है ही नहीं क्योंकि x2 का मान निकालना है। m2 का मान क्या दिया हुआ है 7, और x1 का मान क्या दिया हुआ है -2 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 4 + 7 हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू ये तो हो जाएगा 4x2 -14 और 7 4 कितना होगा 11। तो इसके नीचे बचगुणा कर देंगे, तो ये 4x2 -14 इसका इससे गुणा कीजिए, 4x2 -14, 11 इंटू 3 कितना होगा 33। तो 4x2 इक्वल टू 33 + 14 हो जाएगा, -14 प्लस में चला जाएगा। तो 4x2 इक्वल टू ये कितना होगा 47। तो x2 इक्वल टू कितना होगा 47/4। यानी कि हमें x2 और y2 के मान निकालने, तो x2 का मान तो इस फॉर्मूले से आ रहा है, और जो y2 का मान होगा वो y के फॉर्मूले से आ जाएगा। तो अब y का फॉर्मूला भी आपको लगाइए, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुटअप कीजिए, y की जो वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 5 है, और जो m1 का मान है वो कितना आ रहा है 4, y2 तो अपना है ये स्टेप से प्लस, अच्छा m2 की वैल्यू देखिए, m2 की वैल्यू कितनी आ रही है 7, और जो y1 की जो वैल्यू वो कितनी है आपकी 3, y m1 प्लस m2 यानी कि 4 + 7। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए, आप लोग किस स्टेप से आएगा। तो 5 इक्वल टू ये तो हो जाएगा 4y2, और ये कितना होगा 21, और ये आपका होगा 11। ठीक है, अब आगे सॉल्व करूंगा मैं इसको, और आगे सॉल्व आपको किस टाइप से करना है, तो इसके नीचे एक रख के आपको क्या करना है, फिर इसका बंजगुणा करना है। तो देखिए यहां पर हो रहा है 4y2 प्लस 21 इक्वल टू ये कितना हो रहा है 11 इंटू 5 यानी कि कितना होगा 55। तो यहां पे 4y2 इक्वल टू 21 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 55 - 21। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए, 4y2 इक्वल टू 55 - 21 कितना आ रहा है 34, और y2 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 34/4
और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 17/2, 17/2, ठीक है। यानी कि ये y2 का मान तो आ रहा है 17/2 और x2 का मान आ रहा है 47/4। अतः बिंदु B की जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 47/4, 17/2, और ये आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। अब आप लोग इसका अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, अब देखिए आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है और इस बार वार्षिक परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु 11,9, 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित, तो ये जो मेन शब्द दिया हुआ है समत्रिभाजित, सम माने होता है समान, त्रि माने 3 और भाजित माने भाग, यानी कि 3 भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है। तो ये आपका एक रेखाखंड है AB और बिंदुओं, तो ये बिंदु है 11,9 और पॉइंट B है 1,2 को मिलाने वाली रेखा, यानी कि इनको मिलाने वाली रेखा है और इसको समत्रिभाजित, यानी कि इसके 3 भाग, और इसके 3 भाग करने के लिए आपको 2 पॉइंट यहां पे स्टेप से लेने पड़ेंगे। ये पॉइंट मैंने मान लिया है P1 और ये पॉइंट मैंने मान लिया है P2, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें P1 और P2 के निर्देशांक ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, निर्देशांक। अब इनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैं देखिए किस टाइप से करूंगा, यहां पे आप समझ लें एक बार। ये रेखाखंड है A और B और इस रेखाखंड के 3 टुकड़े आप लोग करें, जैसे पहला टुकड़ा ऐसे, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, ये भी एक ही टुकड़ा, ये भी एक टुकड़ा, यानी कि अलग अलग इनको ऐसे में काट देता हूं तो आपके 3 टुकड़े निकल के आ रहे हैं। और जैसे में यदि अनुपात की बात करता हूं तो अनुपात A और B से लेना है आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए जैसे यहां पे मैं काम करता हूं तो यहां से यहां तक तो आ रहा है 1, लेकिन यहां से यहां तक जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। तो इस पॉइंट के लिए जो अनुपात आने वाला है वो आएगा 1:2 P1 के लिए। अब मान लीजिए आप P2 की बात करते हैं, इसके लिए मुझे अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले यहां से यहां तक मान कितना आ रहा है 2 और यहां से यहां तक मान 1, तो इसका जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, 2:1। तो कुछ नहीं है, वो M1 M2 वाला ही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। केवल एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न का पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग कैसे करेंगे, तो ये भी मैं हटा देता हूं। अब आप लोग देखें बिंदु, सबसे पहले मैं बिंदु P1 के लिए बात कर रहा हूं। बिंदु P1 के लिए तो यहां पे तो ये पॉइंट x1 y1 होगा ये, और ये क्या होगा x2, y2, और P1 के लिए काम कर रहा हूं तो ये होगा M1:M2। अब आपको P2 से कोई मतलब नहीं, केवल P1 के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो देखें x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू M1 का मान क्या दिया हुआ 1 इंटू x2 का मान क्या दिया हुआ 1 प्लस y2 का मान, M2 का मान क्या दिया हुआ है 2 और x1 का मान क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। अब देखिए आप लोग M1 प्लस M2 तो 1 प्लस 2 हो जाएगा यहां पे, तो x का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 1 इंटू 1 होगा, ये कितना होगा 2, और ये आपका कितना निकल के आ रहा है 3 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा, आगे लिख देता हूं 3/3 इक्वल टू 1। एक बार पुनः देख लें, यानी इस बिंदु P1 के लिए यदि बात कर रहा हूं तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपके निर्देशांक दिए हुए हैं, तो देखिए ये M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2 हो रहा है, तो x इक्वल टू, अच्छा M1 का मान तो 1 दिया हुआ है और x2 का मान कितना दिया हुआ है 1 प्लस M2 का मान कितना दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है 2, और फिर x1 का मान क्या दिया हुआ है, ये 11 है, इसको सही कर लेना भाई, ठीक है।
तो इक्वल टू कितना होगा 11 हो जाएगा। तो 11 होने का मतलब है फिर यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 22/3, तो ये आ रहा है 23/3। ठीक है, ये तो x की वैल्यू निकल के आ रही है। अब y की वैल्यू निकालें आपको, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो रखिए मान m1 का मान 1 आ रहा है, y2 का मान कितना आ रहा है 2, प्लस m2 का मान कितना आ रहा है 2, और y1 का मान कितना आ रहा है 9। ठीक है, और m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 होगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू ये कितना होगा 2 प्लस 18/3 इक्वल टू ये कितना हो रहा है 20/3। तो बिंदु P1 अतः बिंदु P1 के जो निर्देशांक है वो क्या है 23,3 और 20,3। तो बिंदु P1 के तो निर्देशांक आपके ये आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको जो निकालने वो बिंदु किसके लिए निकालने P2 के लिए, बिंदु P2 के लिए x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए मुझे बिंदु P2 के लिए चाहिए तो ये हो जाएगा m1 अनुपात m2। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू रखें, m1 का मान क्या आ रहा है 2 इंटू x2 का मान क्या आ रहा है 1 प्लस m2 का मान क्या आ रहा है 1 इंटू x1 का मान क्या आ रहा है 11 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। तो x इक्वल टू ये होगा 2 प्लस 11/3 यानी कि 13/3। ठीक है, अब y के लिए निकालें आप, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू देखिए m1 का मान 2 आ रहा है, y2 का मान कितना आ रहा है 2, m2 का मान कितना आ रहा है 1 और y1 का मान कितना आ रहा है 9। m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1, तो y इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस 9/3 यानी कि 13/3। अतः बिंदु जो P2 है इसके निर्देशांक क्या आ रहे हैं 13,3 13,3। ठीक है, अतः ए और बी बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, P1 के तो होंगे 30/3 20/3 और P2 होंगे 13/3 और 13/3, और यही आपके यहां पे क्या होंगे आंसर। ठीक है, अतः वे निर्देशांक P1 यानी कि 23/3, 20/3 तथा P2 13/3, 13/3 होंगे, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कई बार इसको रिवाइज कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई यानी कि एक रेखा दी हुई है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 बिंदुओं, और यहां पे दो बिंदु है A और बिंदु B जिनके निर्देशांक दिए हुए 1,3 और दूसरे के जो निर्देशांक है वो क्या है 2,7। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो आपसे यहां पे अनुपात पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे अनुपात, और मैं आपसे कह चुका हूं यदि आपसे अनुपात पूछा जाता है तो आपको अनुपात K अनुपात 1 मानना है। ठीक है, तो माना वह अनुपात K अनुपात 1 है,
और अनुपात के अनुपात एक है, तो x की फॉर्मूला लगाइए कि x2 प्लस x1 अपॉन k+1, और y का फॉर्मूला क्या होता है ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, y इक्वल टू, ठीक है। इसके तो होंगे x1 और y1 और इसके होंगे x2 और y2, और आपने जो अनुपात माना है वो k अनुपात 1 माना है, तो हमें इस k अनुपात 1 का ही क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। k अनुपात मतलब ये पॉइंट आपको निकालना है, तो ये x और y का मुझे मान निकालना है, और x और y के फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए आप लोग वैल्यू रखें, तो x इक्वल टू k की जगह तो k ही रहेगा इंटू x2 का मान कितना आ रहा है 2, x1 का मान 1 अपॉन k+1, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2k+1 अपॉन k+1, ठीक है। अब आप लोग यहां से y की वैल्यू भी निकालना है स्टेप से, k इंटू, अच्छा y2 का मान क्या है 7 और y1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन k+1, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 7k प्लस 3 अपॉन k+1, ठीक है। x और y का ये मान आ रहा है, लेकिन अभी k अनुपात 1 नहीं आ रहा है, तो आपके लिए क्या दिया हुआ, यहां पर रेखा दी गई है, अतः 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो आपको क्या करना है, ये जो x और y दिया हुआ है, x और y के मान आपको यहां से रखने हैं, तो मान रखिए आप लोग, तो 3, अब x का मान रखूंगा तो ये कितना आ रहा है, इंटू कीजिए आप लोग, इंटू 2k+1 k+1 प्लस y, और y का मान क्या आ रहा है 7k प्लस 3 k+1 इक्वल टू 9, ठीक है। तो 3 का गुणा इस कोष्टक में कीजिए अगले स्टेप के लिए, 3 का गुणा 2k से करेंगे तो ये आ रहा है 6k प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 अपॉन k+1 प्लस ये कितना आ रहा है 7k प्लस 3 अपॉन k+1 इक्वल टू 9, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं, यहां से कर लेता हूं मैं, देखिए। तो सबसे पहले तो आप लोग इनका एलसीएम ले लें, तो इनका जो एलसीएम आ रहा है वो k+1 आ रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा 6k प्लस 3, और यहां भी कितना आएगा 7k प्लस 3 इक्वल टू 9, ठीक है। इसके नीचे एक रख के बचगुणा कर सकते हैं आप लोग, तो अगले स्टेप में सॉल्व कीजिए आप लोग, 6k और 7k ये तो हो जाएगा 13k प्लस 3 और 3 कितना होगा 6, और इस 9 का इससे गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा 9k प्लस का 9, यदि आप बच गुणा करेंगे तो k वाली साइड में आप लोग भेज दीजिए 13k, तो अपना आ रहा है 9 के इधर किसका आएगा माइनस का, उधर 9 दिए 6 किसका जाएगा माइनस का, यहां पर आ रहा है 4k और 9 माइनस 6 कितना आ रहा है 3, तो k इक्वल टू कितना होगा 3/4, इसके नीचे अनुपात लगा दें तो k अनुपात 1 इक्वल टू 3:4, ठीक है। अतः वह अनुपात 3:4 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखिए आप लोग, तो ये जो रेखा है इसको किस अनुपात में विभाजित करती है, अतः ये रेखा इसको 3:4 में क्या करती है विभाजित करती है, ये लाइन भी आपको लिखनी है लास्ट में। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वो है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फिर आपसे पुनः अनुपात पूछ रहा है, तो बिंदु और बिंदुओं, तो बिंदु एक वचन, बीच में बिंदुओं बहुवचन, तो आपको किनारों पर लेना है। तो सबसे पहले रेखाखंड, ठीक है, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, बिंदुओं यानी कि -5, -4, -2, -3, और बिंदु तो ये हो जाएगा -3, P, यहां पे लिख देता हूं -3, P,
वह अनुपात याद कीजिए जो बिंदु बिंदुओं को अंत्य विभाजित करता है और पी का मान भी याद कीजिए। ठीक है, अंत्य विभाजित कर रहा है, आपको पी का मान भी निकालना है, तो डायरेक्टली आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात के लिए मैं बता चुका हूं, अनुपात के लिए आप के अनुपात 1 मान लें और वो के वाले फॉर्मूले लगा दें आपको। तो देखिए, माना अनुपात के अनुपात 1 है। ठीक है, तो x इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन बाई के प्लस वन और y इक्वल टू के वाई टू प्लस वाई वन के प्लस वन। ये तो होगा x1 y1, ये होगा x2 कॉमा y2 और ये वैल्यू x की होती है, ये वैल्यू y की होती है। ठीक है, तो x वाला फॉर्मूला लगा दें आप लोग। तो देखिए -3 इक्वल टू के इंटू, अच्छा x2 का मान क्या आ रहा है, x2 का मान आ रहा है -2, x1 का क्या आ रहा है -5, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये -5 अपॉन के प्लस वन -3, तो ये होगा -2k -5 अपॉन के प्लस वन। तो इसका बचगुणा कीजिए आप लोग, -3 का इससे करेंगे तो कितना आ रहा है -3k, -3 का 1 से करेंगे तो -3 और ये होगा -2k और -5। तो -3 क्या आ रहा है, ये -2k इधर प्लस का 2k होगा, उधर -5 है तो ये -3 उधर प्लस का 3 होगा, तो यहां तो -k बचेगा और यहां पे -2 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और आपको यदि अनुपात बनाना चाहते हैं तो k अनुपात 1 इक्वल टू, आप इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे k अनुपात 1 इक्वल टू 2/1। एक तो आपका ये आंसर निकल के आ रहा है, क्योंकि आपसे अनुपात पूछा जा रहा है तो वो अनुपात क्या होगा 2/1, और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है पी का मान भी निकालना है, तो पी का मान निकालेंगे तो y का फॉर्मूला और लगा दें आप लोग। y की जगह क्या दिया हुआ है p इक्वल टू, अब देखिए k, और k का जो मान है वो यहां से कितना दिया हुआ है 2, तो k का मान 2 रखें आप लोग, 2 इंटू, अच्छा y2 का मान 3 प्लस y1 का मान क्या आ रहा है -4, 3 -4 हो जाएगा अपॉन k प्लस 1 यानी कि 2 + 1, क्योंकि k का मान क्या आ रहा है 2, तो p इक्वल टू कितना होगा 6 - 4/3, तो p का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/3। अतः वह अनुपात, अतः वह अनुपात 2/3 होगा तथा p का मान 2/3 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 यहां पे कंप्लीट है, और इसके क्वेश्चन आप लोग कर लेना भाई। मैं जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं। देखिए एग्जाम्पल आपको फर्स्ट करना है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 आपका कंप्लीट है। तो आपका जो वर्क रहेगा वो वर्क यही है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए, रिलेटिव क्वेश्चन कराए, तो आप बाकी जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लें।